सबसे पहले अगर हम बात करें ये क्या है, तो बच्चों ये तो आप साफ देख रहे होंगे। अभी तक बच्चों मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के फॉर्मूले चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा चुका हूं, और ये है चैप्टर नंबर 7 समाकलन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, उसके फॉर्मूले। तो ये पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी ये जो पावर होती है इस पावर में 1 ऐड हो जाता है, यानी n+1, और फिर वही चीज नीचे आ जाती है n+c, समाकलन गुणांक यहाँ पर ही ऐड होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, और ये +c जरूर आपको जोड़ना है, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में बच्चों। ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log mod x + c। देखिए कुछ चीजें यहाँ पर अवकलन से मिलती जुलती हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, समझ के याद कीजिएगा। अवकलन जब हम पढ़ते थे तो x की पावर n का अवकलन में क्या होता था, ये पावर आगे आती थी और फिर इस पावर में से एक कम करके लिखते थे, ये अवकलन की कहानी है। बट ये समाकलन है, यहाँ पावर ऐड होती है, n+1 अपॉन n+1, पावर में 1 ऐड हो जाता है। e की पावर x का अवकलन भी यही होता था और समाकलन भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों एक ही होते हैं, बस समाकलन में c जुड़ जाता है। 1/x का समाकलन होता है log mod x + c, जबकि अवकलन होता था log x का 1/x, उल्टा है। अवकलन log x का अवकलन होता है 1/x, और यहाँ 1/x का समाकलन होता है log x + c। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, उल्टा चक्कर है। a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन log a बेस e + c। ओके। sin x का समाकलन, देखिए अवकलन होता था sin x का cos x, और cos x का अवकलन होता था माइनस के sin x, बट यहाँ उल्टा चक्कर है। पहले cos x का होता था माइनस के sin x, अब यहाँ sin x का होता है माइनस के cos x। sin x का समाकलन माइनस के cos x + c, और cos x का समाकलन प्लस के sin x + c, जबकि अवकलन में ये चिन्ह आगे पीछे यहाँ पे जो है cos x के अवकलन में माइनस के sin x आता था, और जबकि sin x के अवकलन में प्लस का cos x आता था, बट यहाँ उल्टा है अब। ठीक है, sin x के समाकलन में माइनस का cos x आता है और cos x के समाकलन में प्लस के sin x आता है। ठीक है। sec² x का समाकलन tan x + c, जबकि अवकलन होता था पहले tan x का sec² x, अब sec² x tan x का समाकलन होता है। ठीक है। उसके बाद cosec² x का समाकलन होता है माइनस के cot x। तो अवकलन के लगभग ये उल्टे फॉर्मूले, तो आप लोग समझ के याद कीजिएगा। ठीक है। अगला फॉर्मूला sec x × tan x, ये समाकलन होता है sec x + c का। ठीक है। इंटीग्रेशन sec x × tan x, ये समाकलन होता है sec x का। उसके बाद 10वां cosec x × cot x, तो माइनस के ही होता है आपका cosec x + c का। ठीक है। फिर अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 - x², ये होता है sin इनवर्स x + c का। ठीक है। फिर उससे अगला फॉर्मूला है माइनस के dx अपॉन √1 - x², ये होता है cos इनवर्स x का। देखिए उल्टा फॉर्मूला है, अवकलन में हमने sin इनवर्स x का पढ़ा था √1 - x², 1/1 - x², बट अब 1/√1 - x² sin इनवर्स x का उल्टा है। ऐसे ही cos इनवर्स x का अवकलन पढ़ा था हमने माइनस के 1/√1 - x², बट अब उल्टा है, माइनस के 1/√1 - x² dx cos इनवर्स x का समाकलन है। ठीक है। तो ये उल्टे फॉर्मूले आप उनके ध्यान से समझ के याद कीजिएगा। ऐसे इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, ये tan इनवर्स x + c का है। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन माइनस के dx अपॉन 1 + x², ये बच्चों cot इनवर्स x + c का समाकलन है। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x √x² - 1, ये sec इनवर्स x + c का समाकलन है। 15 में माइनस के dx अपॉन x √x² - 1, ये cosec इनवर्स x का समाकलन है। जो हमने अवकलन में फॉर्मूले याद किए थे वो इसका ये होता था, लेकिन समाकलन में इसका ये होता है, उल्टा चक्कर हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए 16वां, जब दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो समाकलन क्या होता है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, फिर एक ब्रैकेट, फिर पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज, फिर dx। ठीक है भाई, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद, फिर बाहर एक dx। क्लियर। उसके बाद 17, देखिए इन फॉर्मूलों को ध्यान से याद कीजिएगा। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए ना, ये वाले 11 से लेके यहाँ तक, ये फॉर्मूले अगर आपने समझ के याद कर लिए तो ये 3 फॉर्मूले क्लियर। क्योंकि देखिए ये है इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² - x², sin इनवर्स x अपॉन a + c का है। बस यहाँ पर a² है, और इस फॉर्मूले में एक ही जगह बस 1 आ गया है, ये मान लीजिए, या ये भी कह सकते हैं 1 की जगह पर क्या आ गया है, यहाँ पे a² आ गया है।
ठीक है, 1 की जगह क्या आ गया है इसमें, ए स्क्वायर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स अपॉन 1 लिखते, 1 तो हमने लिखा नहीं, बट यहाँ ए है तो ए लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 1 था और 1 की जगह इसमें आ गया ए स्क्वायर, बस इतना अंतर आ गया। तो इंटीग्रेशन dx रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर tan का फॉर्मूला यहाँ 1 था, 1 यहाँ ए स्क्वायर आ गया 1 की जगह पर, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके बच्चों, फिर 19 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो ये वाला फॉर्मूला है सेम, बस 1 की जगह क्या आ गया है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। इज दैट क्लियर? तो ये ए स्क्वायर वाला ध्यान रखिएगा, ये देखो साइन जैसा ही है बिल्कुल, बस 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया है, तो ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये tan जैसा है, बस 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे देखिए सेक वाला है, बस 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया, तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, उसके बाद देखिए tan x cot x sec x और cosec x, इनके फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए tan x का जो समाकलन होता है वो 2 समाकलन होते हैं, एक cos की फॉर्म में और एक sec की फॉर्म में। अगर आप cos की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा माइनस के log mod cos x प्लस सी, और sec की फॉर्म में लिखेंगे तो बस प्लस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, और cos की जगह sec आ जाएगा। समझ में आ रहा है? tan x के 2 समाकलन होते हैं, cos की फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आएगा और sec की फॉर्म में लिखोगे तो प्लस आएगा, बस इतना चेंज है। तो cos की फॉर्म में माइनस के log mod cos x प्लस सी और sec की फॉर्म में log sec x प्लस सी। उसके बाद देखिए 21वां फॉर्मूला क्या है, cot x dx इंटीग्रेशन cot x dx, cot x का समाकलन होता है log sin x प्लस सी, log sin x प्लस सी। उसके बाद देखिए 22वां फॉर्मूला है इंटीग्रेशन sec x dx log x, इसके भी 2 फॉर्मूले हैं sec x के, एक sec और tan की फॉर्म में है, ठीक है, और एक tan की फॉर्म में ओनली। तो क्या होता है इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस सी। sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, ठीक है, मापांक में mod में log sec x प्लस tan x होता है और फिर mod से बाहर प्लस सी आता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है ओनली tan की फॉर्म में log tan π/4 प्लस x/2 mod में एंड प्लस सी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है sec x का log मापांक tan π/4 प्लस x/2, ठीक है, और प्लस सी। ऐसे ही कोसेक x के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक कोसेक की फॉर्म में और एक कॉट की फॉर्म में, और एक सिर्फ जो आपका होता है tan की फॉर्म में। तो कोसेक x का पहला फॉर्मूला होता है समाकलन का log मापांक कोसेक x माइनस कॉट x एंड प्लस सी, और tan की फॉर्म में होता है log मापांक tan x/2 प्लस सी। इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, cot x माइनस कोसेक x हो जाता है, तो वो एक ही बात है। तो बच्चों ये कुछ चुनिंदा फॉर्मूले थे, अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके समाकलन में आधे से ज़्यादा फॉर्मूले क्लियर। अब कुछ फॉर्मूले और बचे हैं, बताए गए थे, आज उनकी बात कर रहे हैं। यह इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बच्चों ये होता है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक में यहाँ माइनस आता है तो बस होगा क्या, यहाँ माइनस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी ये रहा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब एक फॉर्मूला याद अगर आपने कर लिया तो दूसरा याद, बस करना क्या है, यहाँ प्लस है तो बीच में यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ मत कर दीजिएगा चेंज, ध्यान से, ठीक है। अगला देखिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, लेकिन वो बटे में था, अब ये बटे में नहीं है प्यारे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मापांक प्लस सी, ठीक है भाई। अब देखिए ये माइनस वाला है, तो बस क्या होगा, इसमें माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन कैसी बन रही है, आपने पढ़ी होगी कि 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता था, तो बस आपको तुरंत ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन बनी तो इसमें साइन इनवर्स भी आएगा, क्या आएगा, इसमें साइन इनवर्स भी आएगा। तो x/2 ये कंडीशन तो सेम है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है था तो यहाँ ये प्लस था, लेकिन कंडीशन ये सेम है पूरी, ठीक है, ये वाली और ये वाली, बस प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। तो x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये साइन इनवर्स x अपॉन ए है, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2 भी आएगा, प्यारे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी।
उसके बाद देखिए यहाँ पर अब उल्टा हो गया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूला चेंज हो गया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला, बस यहाँ पर क्या है, माइनस आ गया है और एक्स स्क्वायर पहले आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई टू अंडररूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडररूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और देखिए ये फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो जहां जहां इसमें प्लस आ रहा है आपको क्या लगा देना, माइनस लगा देना है, बस इस वाले प्लस को छोड़ के। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले भी हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्योंकि पढ़ा तो है बट उसमें रूट आता था, यहाँ रूट नहीं है, तो यार ये कंफ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ये वाला है वो वाला है, तो रूट का ही डिफरेंस होने से फॉर्मूला चेंज, तो यहाँ रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा किसी पर भी। और पीछे जो हमके पढ़ के आए वो फॉर्मूला तो यही थे, बस रूट लगा था, तो इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी मापांक। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ के याद करना है। उसके बाद आपको कुछ टाइप की भिन्न मिलेंगी, अगर आपको भिन्न कुछ ऐसी मिले इंटीग्रेशन dx ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऐसे भिन्न को आप पहले पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे और फिर उनमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको भिन्न ऐसी मिल जाती है, ऊपर कुछ है अंश और नीचे हर, तो आप क्या करेंगे, अंश बराबर अंश यानी कि ये पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए हर का अवकलन एंड प्लस बी। ठीक है, जो अंश है वो अंश बराबर ए डी बटे डी एक्स हर का अवकलन प्लस बी, फिर इसको आप आगे जाके आंशिक भिन्न से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्रगुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर दे रखा है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप अगर जरूरत हो आपको तो आप यहाँ पे सिंबल माइनस का ला सकते हैं। कब आएगा ये सिंबल माइनस का, जब आप इस लिमिटों को चेंज कर देंगे, यानी अगर लिमिट ए टू बी है और आप लिमिट बी टू ए बनाना चाहते तो बन जाएगी, बस माइनस आगे आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है। दूसरा प्रगुण है ए टू बी लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक्स की जगह पर कोई और फंक्शन भी ला सकते हैं, टी ले आओ वाई ले आओ, तो फिर उसी के सापेक्ष यहाँ पे डी एक्स की जगह पे डी टी या डी वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रगुण मैं यूज कर चुका हूँ बच्चों, ये प्रगुण इंपॉर्टेंट प्रगुण है। ठीक है, ये प्रगुण यूज हुआ है इनका। ठीक है, और देखिए ये वाला प्रगुण ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी ये लिमिट के बीच में अगर मान लीजिए ए से बी तक हमें जाना है और बीच में कहीं सी है, तो पहले ए टू सी जाएंगे फिर सी टू बी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भाई जितना इसको इंपॉर्टेंट कम कहा जाए उतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, तो जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स, बहुत प्रगुण यूज होता है आप जानते हैं। फिर यहाँ पर फिफ्थ है आपका प्रगुण जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो अगर ये 2 होता है तो बच्चों ये 2 आगे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये बाकी एज इट इज, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रगुण बच्चों बहुत ज्यादा यूज है, 3 प्रगुणों का तो यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वो सिलेक्टेड फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो अभी इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।